हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम फिजिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके टॉपिक वाइज किया जाएगा। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए बिना क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं जनरल फिजिक्स मैकेनिक्स से, आज वो सारे सवाल करेंगे जिससे ये सवाल सब पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण कोणीय संवेग अल्फ़ा बीटा माइनस गामा बाई टाइम इनटू वेग है दिया हो तो अल्फ़ा बीटा तथा गामा के निम्न में कौन सी विमाएँ हो सकती हैं? MLT या आपका ML/MLT या ML/ML/MLT या M²L−MLT। ये आपका सवाल यूपी टीजीटी का साइंस का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग ए एन पार्टिकल। एन कणों वाले दृढ़ पिंड के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? एन या 3n या आपका 3 या आपका इन्फिनिट। ये सवाल आपका यूपीएससी का पॉलिटेक्निक 2021 का पेपर 1 में पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका 3n होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र कितना होता है? ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आपका DSSP PGT में, यूपी PGT में, UPGIC UPPCS में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सवाल आपको TGT क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप डिफिनेशन देख भी सकते हैं। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय की वजह बल F, वेग V तथा काल T समूल में माना जाए तो रैखिक संवेग की विमा क्या होगी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा FT आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 कह रहा है, प्लैंक कंस्टेंट हैज़ द इक्वल डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर मोमेंटम। ये सारे सवाल आपके 19, 20, 2004, 2009 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंगुलर मोमेंटम आपका एक प्लैंक स्थिरांक का एक आयाम होता है। राइट आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे इसका दिया भी हम जानते हैं E=hv होता है। ये आपका एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप सारा इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ 1 इज बाई यू विमा, जहाँ पर वैक्यूम प्रामाण्यता और वैक्यूम विद्युत दर्शाता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ये सारे सवाल आपके यूपी टीजीटी फिजिक्स का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 6 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया भी है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये सवाल आपके यूपी PGT फिजिक्स का 2016 में पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, भौतिक राशियाँ जिनमें मानक समान होती हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होगा प्रेशर एंड स्ट्रेस। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, सूत्र वोल्ट इंटू आवेश बाई समय किसके समतुल्य हो सकते हैं? त्वरण का, या किया गया कार्य, या शक्ति, या गति। तो इसका राइट आंसर आपका पावर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ये काफ़ी इजी सवाल, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान आपका एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव सेम डायमेंशन। ऑप्शन दिया हुआ है, दाब और घनत्व, या गुरुत्वीय विभव, या ऊर्जा, या आवेग, या संवेग, या आपका स्ट्रेस या स्ट्रेन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्पल्स एंड मोमेंटम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 कह रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आपको बताना है कि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, mt⁻⁻2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 कह रहा है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज डेट ऑफ
आपको बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी या आपका कोणीय त्वरण या आपका एक्सेलरेशन, तो इसका राइट आंसर आपका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 कह रहा है द रिलेशन बिटवीन यू एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वैक्यूम सी इज। आपको बताना है कि रिलेशन आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सवाल आपका टीजीटी 2004 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 15 कह रहा है यदि क्षेत्रफल ए, वेग v तथा घनत्व p है तो मूल मात्रक माने तब बल की b में सूत्र क्या होगा। तो F इक्वल टू ए में आपके यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, निकाला गया है। इसका राइट आंसर आपका ए वी स्क्वायर पी होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है 1 वाट कितने घंटा के बराबर होता है। तो आपको पता होगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल आपका एक वाट का 1 घंटा के बराबर होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका एसआई आपको बताना है कि घनत्व कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 इंटू 10⁻³ kg/m³ होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कंस्टेंट आर। गैस नियंत्रक का आर एक बी में सूत्र है, आपको बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला का सूत्र क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है द डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी आर। आपको बताना है कि हीट कैपेसिटी का डायमेंशन आपका कितना होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपके 2009 का पूछा हुआ सवाल है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा कितनी लगभग होती है। तो आप इसे याद रखिएगा 10⁻17 जूल बाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इन किलोग्राम मीटर क्यूब इज़ वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10⁻17, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी द्वारा या पायरोमीटर द्वारा या आपका वाष्प दाब तापमापी द्वारा या ऑप्शन गैस थर्मामीटर द्वारा। ये सवाल आपका 2010 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का ताप अथवा उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं। ये सवाल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। आपको बताना है डायमेंशनल इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका टीजीटी का 2013 का पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 पे। क्वेश्चन 24 कह रहा है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। आपको बताना है जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है। ये सवाल आपके टीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कंस्टेंट इन एसआई सिस्टम इज। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का मात्रा कितना होता है एसआई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू एन एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड। एक भौतिक राशि का परिमाण तथा इसका मात्रक किस प्रकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये सवाल आपका टीजीटी 2011 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 27 कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिराइव्ड यूनिट। निम्न में कौन सा व्युत्पन्न का मात्रक नहीं है। ये सवाल आपका 2011 का पूछा हुआ सवाल है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 28, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। एक द्रव अथवा गैस में गतिमान पिंड पर अगले तथा पिछले किनारों पर दबाव में अंतर के कारण लगने वाले बल का मान F इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जहां अल्फा बीटा गामा आपका बी विमामीन है, बी आपका घनत्व है, बी आपका प्रवाह गति है तथा ए प्रवाह के लंबवत दिशा में अधिकतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका यूपीपीसीएस का प्री 1996 का पूछा हुआ सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 1, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल ऑफ फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आपको बताना है सरफेस टेंशन का डायमेंशनल सूत्र क्या होता है। ये सवाल आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप इसे याद रखिएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है
वन डर वाल्स समीकरण कितना है, किसके नियंत्रक ए की मात्रक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ सोल्यूशन वीडियो को पॉज कर पूरा वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है वंडर वाल गैस समीकरण में नियतांक ए और बी की विमाएँ हैं। ये सवाल आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यूपी टीजीटी 2016, टीजीटी 2004, यूपी जीआईसी लेक्चर 2015 का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है निम्न में सम्मिलित करना है, सही उत्तर आपको प्राप्त करना है। यहाँ पे इसको दिया हुआ है पावर और वाट, आपका यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पे सारे देखकर आप इसका सही राइट आप मिलान कर लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर बताते जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति आपका वाट के इक्वल है। चुंबकीय क्षेत्र आपका टेस्ला होता है। चुंबकीय वोल्टस आपका वेबर के बराबर होता है। और प्रेरकत्व आपका हेनरी होगा। आपको इसमें बताना है कि युग में किन की विमाएँ समान हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। ये आपका यूपीपीसीएस और DSSB PGT का पूछा हुआ सवाल है। काफ़ी करंट का 2021 में ही पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। वर्क एंड टर्क इक्वल टू आपका डायमेंशन होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है ए मीटर इक्वल टू, एक मीटर जो है कितने इक्वल के बराबर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा 10⁻10 अगस्टन आपका 1 मीटर के बराबर होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 35 आपको दिया है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूपी जीआईसी लेक्चर 2 का ये आपका पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है 1 नैनोमीटर बराबर कितना बराबर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं आपका पूछा हुआ करंट का सवाल है। एक राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एक प्रतिरोध है तथा L/R की विमाएँ क्या होगी। तो आपको पता होगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इक्वल टू राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, आपको बताना है कि इसमें ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एनर्जी का यूनिट नहीं होता है, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है मिलान आपको करना है। क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा मिलाने का। अगर उसके बाद ना बने उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। आंसर देखकर आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी इज, आपको बताना है जो एंट्रोपी होता है उसका डायमेंशन आपका क्या होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टोर्सनल रिगिडिटी इज, मरोड़ी दृढ़ता का बी में सूत्र कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लॉन्क नियतांक का सही मात्रक कितना होता है जो निम्न का है। तो आप इसे याद रखिएगा फोर्स डिस्टेंस इनटू टाइम आपका होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 43 नंबर द डायमेंशनल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर, ऊष्म चालकता की विमाएँ कितनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 आपको फिर से मैच करना है, मिलान करना है आपको। एमीटर से आपका हाइग्रोमीटर आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। इस सारे क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है यदि किसी तनी डोरी 3 में तनाव होता था एम डोरी की मात्रक लंबाई का द्रव्यमान हो तो डोरी में तरंग प्रवाह का वेग कितना होगा। ये सवाल आपका यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वांदर वाला अवस्था समीकरण इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है तो इसका मात्रक क्या होगा। तो आप इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 9/सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है आवेग की बीमा समान होती है निम्न के, आपको बताना है जो आवेग की बीमा समान होती है वो किसके बराबर होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्क बाय वेलोसिटी के इक्वल होता है द इम्पल्स का डायमेंशन, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है फर्मी वो मात्रक है जो व्यक्त करती है। फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंबाई आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 49 आपको दिया हुआ है, इसमें आपको फिर से मिलान करना है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल खुद से आप प्रैक्टिस करना। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप इसे ट्राई करना और सारे पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इजकल टू। आपको बताना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट कितना होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको रंग लाई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके दोस्त फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।